नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी साहित्य में रीति काल के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रीति काल का प्रारंभ 1700 से और 1900 के मध्य में हुआ है। रीति काल के कौन कौन से जो कवियां हैं और कौन कौन से कवियों ने रीति काल का क्या क्या नामकरण दिया है, मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से एक वाक्य बता रहा हूं और एक बार में आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक वाक्य है, शुक्ल रीति वे राम कला ने विश्व का श्रृंगार मिश्र अलंकार से किया, लेकिन त्रिलोचन अंधकार में डूब गया। दोस्तों, रीति काल के कवियों ने क्या क्या नामकरण दिया है वो देखिए। रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल नामकरण दिया है और राम कुमार वर्मा ने कला काल दिया है और विश्वनाथ ने श्रृंगार काल दिया है और मिश्र बंधुओं ने अलंकार नाम दिया है और त्रिलोचन ने अंधकार काल दिया है। तो ऐसे अगर एक वाक्य को याद कर लेंगे तो आपके जो रीति काल के कौन कौन से कवि है उन्होंने क्या का नामकरण दिया वो एक बार में याद हो जाते हैं। दूसरा है कि रीति काल के कौन कौन से कवि हैं। रीति काल के कौन कौन से कवियों को भी याद करने का एक वाक्य बता रहा हूँ। उस वाक्य को अगर आप याद रख लेंगे तो कभी भी कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं होंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कवि ये है एक वाक्य, इसको याद रखना आपको और कुछ भी याद नहीं रखना। देखो, बिहारी केशव को भिखारी सेना ने देवभूषण पद दिया और चिंतामती वाले कुलपति को धनालम पद मिला। ध्यान दीजिए दोस्तों, रीति काल के कौन कौन से कवि है, यानी बिहारी हो गया, केशव से होगा केशव और भिखारी दास हो गया, सेना से सेनापति हो गया, देव से देव हो गया और भूषण कवि हो गया, पद से हो गया पद्मावत और चिंता से होगा चिंतामणि और मति से होगा मतिराम और हो गया कुलपति मिश्र और घन से हो गया घनानंद और इसमें आलम बच गया, यानी आलम हो गया। इसमें दो कवि है, एक तो है घनानंद है और दूसरा है आलम, यानी ये रीति काल के मुख्य रूप से कवि हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, रीति काल के जो कवि है उन्होंने रीति काल को यानी तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन से कवि? पहला है रीतिबद्ध कवि और रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। इसके अलावा कुछ अन्य कवि भी है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि वो होते जो रीति की परिपाटी में बंधे हुए होते, उन्हें रीतिबद्ध कहते। उसको याद रखने का मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूँ, उस वाक्य को याद रख लीजिए। वो ये वाक्य ये है, एक ट्रिक है कि मतिराम देव केशव के लिए चिंतामणि लाया। देखो, रीतिबद्ध कवि है, मतिराम है, देव है, केशव है और चिंतामणि है। ये कवि है वो रीतिबद्ध कवि है। दूसरे वाले है रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि कौन कौन है, एक वाक्य याद रख लीजिए। वो ये वाक्य बिहारी रस निधि है, यानी बिहारी कवि हो गया और रस निधि हो गया। तो ऐसे इस प्रकार से आपको याद रखना है। और तीसरा वाला है यानी रीति सिद्ध। सिद्ध का अर्थ होता है जिन्होंने, यानी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए और भगवान के प्रति ऐसे दोहे, ऐसे सोरठा, ऐसे इस प्रकार से लेख लिखे थे, वो सिद्ध कवि माने जाते। और रीति मुक्त कवि, इन्होंने किसी प्रकार की कोई परिपाटी में नहीं बनते, उन्हें कहते हैं रीति मुक्त कवि। उसका भी मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूँ, इस वाक्य को याद कर लेंगे तो आसानी से रीति मुक्त कवि वो याद हो जाएंगी। रीति मुक्त कवि कौन कौन है, एक वाक्य है कि आलम घनानंद ने ठाकुर बुद्ध सिंह को मुक्त किया। देखिए, आलम कवि हो गया और घनानंद हो गया और ठाकुर हो गया तथा बुद्ध सिंह हो गया, ये यानी रीति मुक्त कवि थे। तो इन्होंने इस प्रकार से यानी याद रख लीजिए। इसके अलावा रीति काल में कुछ अन्य कवि है, वो अन्य कवि को भी एक वाक्य, उस वाक्य को याद रख लीजिए। वो वाक्य ये है कि कुल दलपति राम जस को वृंदावन का माखन खुमान लाया। यह देखिए, कुल से हो गया कुलपति मिश्र और दलपति हो गया और राम से होगा राम सहाय, जस से होगा जसवंत सिंह और वृंद कवि हो गया और माखन कवि हो गया तथा खुमार कवि हो गया। ये यानी रीति काल के अन्य कवि है। तो ऐसे इस प्रकार से अगर मान लीजिए आपको रीति काल में देखो 1 2 3 4 5 6, अगर 200 आप 6 वाक्यों को याद कर लेंगे तो रीति काल पूरा का पूरा आपके याद हो जाता है।
कंपटीशन एग्जाम में आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होती, 6 बार कर दीजिए तो रीतिकाल से संबंधित जो भी प्रश्न आ जाता है कंपटीशन एग्जाम में वो आसानी से एक बार में याद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।